आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रवास फाउंडेशन क्लासेज में स्वागत है। तो गाइज आज का जो सेशन है वो है वॉइस कंसेप्ट। वॉइस कंसेप्ट हमारे डेली टॉकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइज हम सभी को वॉइस के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो आज के वॉइस कंसेप्ट में पहला जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य आपके सामने है, जैसे कि एक वाक्य है वी स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या करते हैं हम वॉइस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सभी वॉइस के कॉन्सेप्ट में एक ही रूल ये होता है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है तो वाई लगाते हैं, वाई फिर वाई के बाद इधर का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो कैसे होता है गाइस, उसे भी आप समझें। अगर आई आपका सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में वो जो जाएगा तो मी बनेगा, यू का यू होगा, वी अगर होगा तो अस होगा, दे अगर होगा तो दैम होगा, और ही होगा तो हिम होगा, सी होगा तो हर होगा। तो इस लिस्ट को आपको नोट डाउन कर लेना है, कॉपी पे या डायरी पे उतार लेना है, और हमेशा के लिए इसे याद कर लेना है कि आई होगा तो मी होगा, यू होगा तो यू होगा, वी होगा तो अस होगा, दे होगा तो देम होगा, और ही होगा तो हिज होगा, सी होगा तो हर होगा। तो आप यहाँ देखें कि इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट था तो इंग्लिश यहाँ मैंने दे दिया। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ यूज होगा वो इज होगा, तो इंग्लिश इज हो गया। स्पीक जो है स्पोकन हो जाएगा, इसलिए वर्ब थ्री का वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पे लगेगा तो स्पोकन हो गया। अब बाई लगा, अब वी उधर जो जाएगा तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वी का अस होता है, तो यहाँ पर मैंने अस लगा दी। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब हम जानेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या होता है कि एक वाक्य आप ले लें एक्टिव का, और इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं बी आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका इज एम आर लगेगा। बट एक नया चीज इसमें होगा कि इज एम आर के बाद आप बीइंग का यूज करेंगे। तो देखें पैसिव इसका कैसे बनेगा। इसका पैसिव जो बनेगा, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा यहां अब सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब इंग्लिश के साथ तो इज ही लगेगा, इसलिए कि यहाँ तो वी के साथ आर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑक्सिलरी वर्ब जो लेगा वो इज लेगा, इसलिए कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम वर्ब का यूज करेंगे। तो इंग्लिश के बाद इज लगेगा। अब मैंने बोला कि आईएनजी फॉर्म में कोई भी सेंटेंस होगा तो अपने बाद वो बीइंग लेगा, तो यहाँ बीइंग ले लिया। अब स्पीकिंग जो है ये स्पोकन हो जाएगा, इसलिए कि वर्ब का तीसरा रूप सभी पैसिव वॉइस में आईएनजी वाले में तो बीइंग लगेगा, बट जितना भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सबके वर्ब का फॉर्म जो होगा वो तीसरा ही होगा। तो यहाँ मैंने स्पोकन ले लिया। अब बाई का भी तो यूज यहाँ करेंगे हम, तो बाई का यूज कर लिया। अब बी उधर जाएगा, तो बी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, इट मीन्स अंग्रेजी हमारे द्वारा बोली जा रही है, इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी पढ़ा दिया। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वॉइस का कॉन्सेप्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो आप अच्छे से इसे ध्यान से देखें। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव जो होता है वो किस तरह का होता है, अब ध्यान से देखें।
बी हैव स्पोकन हिंदी। अब बी को भी हम चेंज कर देते हैं, बी की जगह पर हम ले लेते हैं आई हैव स्पोकन हिंदी। मैंने हिंदी बोली है या मैंने हिंदी बोला है या मैं हिंदी बोल चुका हूं। तो यहां आप देख रहे हैं कि हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, स्पोकन वर्ब है और हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और आई हमारा सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, पैसिव जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। तो पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तो हिंदी यहां आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और हिंदी अपने जो बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेगा वो अब हैव ना लेके यहां हैज लेगा, तो हैज लिया। और इसमें एक नया, जैसे उसमें बीइंग आया था, अब इसमें बीन आ जाएगा, तो हैज बीन हो गया। और हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा सभी में, तो यहाँ स्पोकन हो जाएगा। अब हम बाय लगाएंगे जो कि सभी में लगा रहे हैं। बाय और वर्ब का तीसरा रूप तो हम सभी में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सभी में हम दे रहे हैं। तो बाय के बाद अब आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। हिंदी हैज बीन स्पोकन बाय मी, हिंदी मेरे द्वारा बोला गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब आप पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव कैसा होगा वो आप देखें। हम जैसे दे रहे हैं यहां सब्जेक्ट में ही एट आ मैंगो, तो ये हमारा पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है। ही एट आ मैंगो, उसने एक आम खाया। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, आपको तो पहले ही मालूम है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है पैसिव में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का जो यूज होता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आपका आ मैंगो है और सब्जेक्ट आपका ही है और वर्ब आपका एट यानी कि वर्ब के दूसरे फॉर्म में है। तो हम यहाँ पैसिव जो बनाएंगे तो आ मैंगो को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, आ मैंगो को हमने सब्जेक्ट बनाया। अब क्या करेंगे कि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज करेंगे वो वाज और वर का यूज करेंगे। तो आ मैंगो सिंगुलर नंबर है तो यहाँ वाज का यूज होगा। और अब क्या यूज होगा, एट को हम ईटेन कर देंगे, इसलिए कि V3 का यूज हमको करना है तो ईटेन कर देंगे। अब क्या करेंगे, बाय लगाएंगे तो बाय लगा दिया। अब ही को हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। अब एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ तो बार बार सब्जेक्ट में कोई ना कोई थिंग्स दे रहे हैं, कोई ना कोई वस्तु दे रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्टिव का एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें कोई थिंग्स न दे के कोई पर्सन ही दे देते हैं। जैसे ही टाउट मी, उसने मुझे पढ़ाया। ही टाउट मी, उसने मुझे पढ़ाया। अब इसका पैसिव जो हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वर्ब को V3 करेंगे। तो मी इधर हम लाएंगे तो क्या होगा, वो नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा।
तो आई हो गया, मी कार आई। और इसके साथ हम क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टाउट तो रहेगा ही, इसलिए टाउट का जो होता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो आई वाज टाउट, फिर बाई का यूज यहाँ करेंगे और ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, बट अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, और आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब का तीसरा रूप लेते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 बनेगा, ये अभी पार्ट 1 है, इस वॉइस का पार्ट 2 बनेगा, तो उसमें भी हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह अटेम्प्ट या हमारा यह स्ट्रगल या हमारा यह मिशन या हमारा ये प्रयास आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल इसी समय। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।